अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं यूट्यूब का। इस यूट्यूब चैनल का मकसद ये है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक अवेयरनेस से लेकर एडवांस अवेयरनेस दी जाए मुख्तलिफ़ ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। इसमें सबसे पहले हम जो आपको चीज़ सिखाना शुरू करेंगे वो है टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग चूँकि कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए एक बेसिक नीड है, इसलिए हम इसको टाइपिंग मास्टर से शुरू कर रहे हैं। टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी टाइपिंग स्किल्स को कंप्यूटर पर सीख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। इन टाइपिंग स्किल्स के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ टाइपिंग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। इसलिए आज से हम इस स्टेप बाय स्टेप लर्निंग चैनल के ऊपर ये सिलसिलाकार शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आपके लिए आज के इस सिलसिलाकार की पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप तमाम हज़रात जो इस चैनल से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हों, वो इस चैनल के ज़रिए दी गई मालूमात को प्रैक्टिस करके अपने अमल में ला के इससे इस्तिफ़ादा या फ़ायदा उठा सकते हैं। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा किसी भी वेबसाइट से या टाइपिंग मास्टर की अपनी वेबसाइट से। जब आप इस टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे तो अब आप उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने इसको सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और ओपन करते ही आपके सामने ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है, ये नज़र आएगी। इस स्क्रीन के अंदर आप अपना कोई नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने एक फ़र्ज़ी नाम दिया है ABC। इसको इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद ये मुख्तलिफ़ डिटेल्स आपके सामने शो कर रहा है। अब आपने इसको प्रोग्राम को यहाँ लॉन्च पे क्लिक करके लॉन्च कर देना है और ये आपके सामने एक और स्क्रीन शो कर देगा, जिसके ऊपर आपने स्टार्ट नाउ पे चले जाना है तो ये लेसन्स आ जाएंगे। सर, जब ये लेसन्स आपके सामने आ जाएं तो अब आपका लर्निंग प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाएगा। इस लर्निंग प्रोसेस के ये 11 स्टेप्स बेसिक में दिए गए हैं। इन 11 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, लेकिन इन 11 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए हमें 1 बाय 1 इन पे क्लिक करना होगा और इन्हें लर्न करना होगा। जब हम इन्हें लर्न करते जाएंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम टाइपिंग करना शुरू हो जाएं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम इसके स्टेप 1 को क्लिक करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें क्या सिखाया जा रहा है। हम स्टेप 1 पे आ गए हैं, जिसको लेसन 1 भी कहा जा सकता है। इसका नाम है दी होम रो। तो कीबोर्ड के ऊपर हमें दिखाया जाएगा कि होम रो कौन सी होती है। जब हम इस लेसन के अंदर आते हैं तो इस लेसन के अंदर भी हमें डिफरेंट लेसन्स मिलेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले लेसन है लेसन 1.1, उसको सीखेंगे। तो लेसन 1.1 को क्लिक करते हैं और इसमें सीखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। देखें,
इसमें हमें दिखाया जा रहा है कि कीबोर्ड की एक शक्ल यहाँ पे दी गई है। इसके अंदर होम रो कौन सी है, तो होम रो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो मिडल वाली रो है इसको होम रो कहा जाता है। इसके ऊपर भी 2 रोज़ हैं और इसके नीचे भी 2 रोज़ हैं। कीबोर्ड के दरमियान वाली जो रो है इसको होम रो कहा जाता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो कीज़ होती हैं वो कीज़ होम कीज़ या होम रो कीज़ कहलाती हैं। ठीक है जी। तो हम टाइपिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जब हम जाएंगे तो आपको कीबोर्ड की शक्ल दिखाई दे रही है और इसमें आपको बताया जा रहा है कि होम रो के अंदर जो कीज़ हैं उन कीज़ को किस तरीके से आपने अपने इस्तेमाल में अपनी फिंगर्स के ज़रिए लेके आना है। अब इसमें आप देखें कि आपके दोनों हाथ भी दिखाए जा रहे हैं और कीबोर्ड को भी दिखाया जा रहा है। अब कीबोर्ड के ऊपर अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपकी जो उंगलियां हैं उन उंगलियों के ही ज़रिए आपको दिखाया जा रहा है कि आपने अपने दाएं हाथ की उंगलियां किन कीबोर्ड की कीज़ के ऊपर रखनी है और अपने बाएं हाथ की उंगलियां किन कीबोर्ड्स की की के ऊपर रखनी है। ठीक है जी। तो इसमें हम अगले स्टेप पे जब जाएंगे तो हमें बताया जा रहा है कि कौन सी उंगली किस तरीके से मूव करके होम रो से अपर रो में और फिर अगले स्टेप पे होम रो से जो है वो लोअर रो में मूव करेगी। इसी तरह से हम आगे सीखते हैं कि ये हमारा लेसन नंबर 1.2 आ जाता है जिसमें हम होम रो की प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये देखें कि मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि अब इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जैसे ये ये कलर है, ए पे जो कलर है वो हमारी छोटी फिंगर के ऊपर है बाएं हाथ की। इसी तरह एस में के जो कलर है वो हमारी उससे बड़ी फिंगर के ऊपर है बाएं हाथ की। तो ये बाएं हाथ की फिंगर के कलर्स जो हैं जिस तरीके से हमने अपनी उंगलियों को उसी तरह से इसी तरतीब के लिहाज से अपने कीबोर्ड के ऊपर रख लेना है और इसी तरह फिर हम बाएं हाथ की उंगलियां जब रख लेंगे तो फिर दाएं हाथ की उंगलियां भी हमने अपनी छोटी फिंगर से शुरू करते हुए बाकी उंगलियां भी इस तरीके से उसके ऊपर कीबोर्ड पे रख लेनी है। याद रखें जब भी उंगलियां कीबोर्ड पे रखेंगे तो अपनी छोटी फिंगर्स को सबसे पहले रखेंगे दोनों तरफ से, दोनों हाथों से, और फिर बाकी उंगलियों को रखते जाएंगे तरतीबवार। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है और नेक्स्ट स्टेप पे जब हम जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमें यही चीज़ सिखाई जा रही है कि तरतीब बार हमने दाएं और बाएं हाथ की उंगलियां कैसे रखनी हैं कीबोर्ड पे। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ आपको कि हमें सिखाया जा रहा है कि हमारा जो दाएं हाथ का अंगूठा है ये स्पेस बार को प्रेस करने के काम आएगा। यानी जहाँ पे हमने स्पेस बार को प्रेस करना होगा तो हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे से प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें दोबारा से यही दिखाया जा रहा है कि हम अपनी वही दोनों हाथों की उंगलियां किस तरीके से कीबोर्ड के ऊपर नुमायाँ करेंगे। अभी हम अपनी छोटी उंगली को भी देख रहे हैं कि वो यही बताए जा रहे हैं कि छोटी उंगली ए के ऊपर आएगी, फिर स्पेस बार के लिए अंगूठा इस्तेमाल होगा और फिर हमें अगली बात ये बताई जा रही है कि हमारी सारी उंगलियां किस तरतीब से कीबोर्ड के ऊपर आ जाएंगी। नेक्स्ट में अभी हमें वो इसकी ड्रिल के लिए या इसका लेसन इसकी प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं यूट्यूब का। इस यूट्यूब चैनल का मकसद ये है कि आपको कंप्यूटर की
बेसिक अवेयरनेस से लेकर एडवांस अवेयरनेस दी जाए मुख्तलिफ ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। इसमें सबसे पहले हम जो आपको चीज़ सिखाना शुरू करेंगे वो है टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग चूँकि कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए एक बेसिक नीड है, इसलिए हम इसको टाइपिंग मास्टर से शुरू कर रहे हैं। टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने टाइपिंग स्किल्स को कंप्यूटर पर सीख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। इन टाइपिंग स्किल्स के ज़रिए आप मुख्तलिफ टाइपिंग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। इसलिए आज से हम इस स्टेप बाय स्टेप लर्निंग चैनल के ऊपर ये सिलसिलाकार शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आपके लिए आज के इस सिलसिलाकार की पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप तमाम हज़रात जो इस चैनल से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हों, वो इस चैनल के ज़रिए दी गई मालूमात को प्रैक्टिस करके अपने अमल में ला के इससे इस्तिफ़ादा या फ़ायदा उठा सकते हैं। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा किसी भी वेबसाइट से या टाइपिंग मास्टर की अपनी वेबसाइट से। जब आप इस टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे तो अब आप उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने इसको सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और ओपन करते ही आपके सामने ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है ये नज़र आएगी। इस स्क्रीन के अंदर आप अपना कोई नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने एक फ़र्ज़ी नाम दिया है ABC। इसको इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद ये मुख्तलिफ़ डिटेल्स आपके सामने शो कर रहा है। अब आपने इसको प्रोग्राम को यहाँ लॉन्च पे क्लिक करके लॉन्च कर देना है और ये आपके सामने एक और स्क्रीन शो कर देगा, जिसके ऊपर आपने स्टार्ट नाउ पे चले जाना है तो ये लेसन्स आ जाएंगे। सर, जब ये लेसन्स आपके सामने आ जाएं तो अब आपका लर्निंग प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाएगा। इस लर्निंग प्रोसेस के ये 11 स्टेप्स बेसिक में दिए गए हैं। इन 11 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, लेकिन इन 11 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए हमें 1 बाय 1 इन पे क्लिक करना होगा और इन्हें लर्न करना होगा। जब हम इन्हें लर्न करते जाएंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम टाइपिंग करना शुरू हो जाएं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम इसके स्टेप 1 को क्लिक करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें क्या सिखाया जा रहा है। हम स्टेप 1 पे आ गए हैं, जिसको लेसन 1 भी कहा जा सकता है। इसका नाम है दी होम रो। तो कीबोर्ड के ऊपर हमें दिखाया जाएगा कि होम रो कौन सी होती है। जब हम इस लेसन के अंदर आते हैं तो इस लेसन के अंदर भी हमें डिफरेंट लेसन्स मिलेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले लेसन है लेसन 1.1, उसको सीखेंगे। तो लेसन 1.1 को क्लिक करते हैं और इसमें सीखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। देखें, इसमें हमें दिखाया जा रहा है कि कीबोर्ड की एक शक्ल यहाँ पे दी गई है। इसके अंदर होम रो कौन सी है, तो होम रो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो मिडल वाली रो है इसको होम रो कहा जाता है। इसके ऊपर भी 2 रोज़ हैं और इसके नीचे भी 2 रोज़ हैं। कीबोर्ड के दरमियान वाली जो रो है इसको होम रो कहा जाता है। ठीक है जी।
तो इसके अंदर जो कीज़ होती हैं वो कीज़ होम कीज़ या होम रो कीज़ कहलाती हैं। ठीक है जी, तो हम टाइपिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जब हम जाएंगे तो आपको कीबोर्ड की शक्ल दिखाई दे रही है और इसमें आपको बताया जा रहा है कि होम रो के अंदर जो कीज़ हैं उन कीज़ को किस तरीके से आपने अपने इस्तेमाल में अपनी फिंगर्स के ज़रिए लेके आना है। अब इसमें आप देखें कि आपके दोनों हाथ भी दिखाए जा रहे हैं और कीबोर्ड को भी दिखाया जा रहा है। अब कीबोर्ड के ऊपर अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपकी जो उंगलियां हैं उन उंगलियों के ही ज़रिए आपको दिखाया जा रहा है कि आपने अपने दाएं हाथ की उंगलियां किन कीबोर्ड की कीज़ के ऊपर रखनी है और अपने बाएं हाथ की उंगलियां किन कीबोर्ड्स की की के ऊपर रखनी है। ठीक है जी, तो इसमें हम अगले स्टेप पे जब जाएंगे तो हमें बताया जा रहा है कि कौन सी उंगली किस तरीके से मूव करके होम रो से अपर रो में और फिर अगले स्टेप पे होम रो से जो है वो लोअर रो में मूव करेगी। इसी तरह से हम आगे सीखते हैं कि ये हमारा लेसन नंबर 1.2 आ जाता है जिसमें हम होम रो की प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये देखें कि मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि अब इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जैसे ये ये कलर है, ए पे जो कलर है वो हमारी छोटी फिंगर के ऊपर है बाएं हाथ की। इसी तरह एस में के जो कलर है वो हमारी उससे बड़ी फिंगर के ऊपर है बाएं हाथ की। तो ये बाएं हाथ की फिंगर के कलर्स जो हैं जिस तरीके से हमने अपनी उंगलियों को उसी तरह से इसी तरतीब के लिहाज से अपने कीबोर्ड के ऊपर रख लेना है और इसी तरह फिर हम बाएं हाथ की उंगलियां जब रख लेंगे तो फिर दाएं हाथ की उंगलियां भी हमने अपनी छोटी फिंगर से शुरू करते हुए बाकी उंगलियां भी इस तरीके से उसके ऊपर कीबोर्ड पे रख लेनी है। याद रखें, जब भी उंगलियां कीबोर्ड पे रखेंगे तो अपनी छोटी फिंगर्स को सबसे पहले रखेंगे दोनों तरफ से, दोनों हाथों से, और फिर बाकी उंगलियों को रखते जाएंगे तरतीबवार। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है और नेक्स्ट स्टेप पे जब हम जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमें यही चीज़ सिखाई जा रही है कि तरतीब बार हमने दाएं और बाएं हाथ की उंगलियां कैसे रखनी हैं कीबोर्ड पे। लेकिन इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ आपको कि हमें सिखाया जा रहा है कि हमारा जो दाएं हाथ का अंगूठा है ये स्पेस बार को प्रेस करने के काम आएगा। यानी जहाँ पे हमने स्पेस बार को प्रेस करना होगा तो हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे से प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें दोबारा से यही दिखाया जा रहा है कि हम अपनी वही दोनों हाथों की उंगलियां किस तरीके से कीबोर्ड के ऊपर नुमायाँ करेंगे। अभी हम अपनी छोटी उंगली को भी देख रहे हैं कि वो यही बताए जा रहे हैं कि छोटी उंगली ए के ऊपर आएगी, फिर स्पेस बार के लिए अंगूठा इस्तेमाल होगा और फिर हमें अगली बात ये बताई जा रही है कि हमारी सारी उंगलियां किस तरतीब से कीबोर्ड के ऊपर आ जाएंगी। नेक्स्ट में अभी हमें वो इसकी ड्रिल के लिए या इसका लेसन इसकी प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं यूट्यूब का। इस यूट्यूब चैनल का मकसद ये है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक अवेयरनेस से लेकर एडवांस अवेयरनेस दी जाए मुख्तलिफ़ ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। इसमें सबसे पहले हम जो आपको चीज़ सिखाना शुरू करेंगे वो है टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग चूँकि कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए एक बेसिक
नीड है, इसलिए हम इसको टाइपिंग मास्टर से शुरू कर रहे हैं। टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी टाइपिंग स्किल्स को कंप्यूटर पर सीख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। इन टाइपिंग स्किल्स के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ टाइपिंग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। इसलिए आज से हम इस स्टेप बाय स्टेप लर्निंग चैनल के ऊपर ये सिलसिलाकार शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आपके लिए आज के इस सिलसिलाकार की पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप तमाम हज़रात जो इस चैनल से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हों, वो इस चैनल के ज़रिए दी गई मालूमात को प्रैक्टिस करके अपने अमल में ला के इससे इस्तिफ़ादा या फ़ायदा उठा सकते हैं। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा किसी भी वेबसाइट से या टाइपिंग मास्टर की अपनी वेबसाइट से। जब आप इस टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे तो अब आप उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने इसको सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और ओपन करते ही आपके सामने ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है, ये नज़र आएगी। इस स्क्रीन के अंदर आप अपना कोई नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने एक फ़र्ज़ी नाम दिया है ABC। इसको इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद ये मुख्तलिफ़ डिटेल्स आपके सामने शो कर रहा है। अब आपने इसको प्रोग्राम को यहाँ लॉन्च पे क्लिक करके लॉन्च कर देना है और ये आपके सामने एक और स्क्रीन शो कर देगा, जिसके ऊपर आपने स्टार्ट नाउ पे चले जाना है तो ये लेसन्स आ जाएंगे। सर, जब ये लेसन्स आपके सामने आ जाएं तो अब आपका लर्निंग प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाएगा। इस लर्निंग प्रोसेस के ये 11 स्टेप्स बेसिक में दिए गए हैं। इन 11 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, लेकिन इन 11 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए हमें 1 बाय 1 इन पे क्लिक करना होगा और इन्हें लर्न करना होगा। जब हम इन्हें लर्न करते जाएंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम टाइपिंग करना शुरू हो जाएं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम इसके स्टेप 1 को क्लिक करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें क्या सिखाया जा रहा है। हम स्टेप 1 पे आ गए हैं, जिसको लेसन 1 भी कहा जा सकता है। इसका नाम है दी होम रो। तो कीबोर्ड के ऊपर हमें दिखाया जाएगा कि होम रो कौन सी होती है। जब हम इस लेसन के अंदर आते हैं तो इस लेसन के अंदर भी हमें डिफरेंट लेसन्स मिलेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले लेसन है लेसन 1.1, उसको सीखेंगे। तो लेसन 1.1 को क्लिक करते हैं और इसमें सीखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। देखें, इसमें हमें दिखाया जा रहा है कि कीबोर्ड की एक शक्ल यहाँ पे दी गई है। इसके अंदर होम रो कौन सी है, तो होम रो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो मिडल वाली रो है इसको होम रो कहा जाता है। इसके ऊपर भी 2 रोज़ हैं और इसके नीचे भी 2 रोज़ हैं। कीबोर्ड के दरमियान वाली जो रो है इसको होम रो कहा जाता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो कीज़ होती हैं वो कीज़ होम कीज़ या होम रो कीज़ कहलाती हैं। ठीक है जी। तो हम टाइपिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जब हम जाएंगे तो आपको कीबोर्ड की शक्ल दिखाई दे रही है और इसमें आपको बताया जा रहा है कि होम रो के अंदर जो कीज़ हैं उन कीज़ को किस तरीके से आपने अपने
इस्तेमाल में अपनी फिंगर्स के ज़रिए लेके आना है। अब इसमें आप देखें कि आपके दोनों हाथ भी दिखाए जा रहे हैं और कीबोर्ड को भी दिखाया जा रहा है। अब कीबोर्ड के ऊपर अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपकी जो उंगलियां हैं उन उंगलियों के ही ज़रिए आपको दिखाया जा रहा है कि आपने अपने दाएं हाथ की उंगलियां किन कीबोर्ड की कीज़ के ऊपर रखनी है और अपने बाएं हाथ की उंगलियां किन कीबोर्ड्स की की के ऊपर रखनी है। ठीक है जी। तो इसमें हम अगले स्टेप पे जब जाएंगे तो हमें बताया जा रहा है कि कौन सी उंगली किस तरीके से मूव करके होम रो से अपर रो में और फिर अगले स्टेप पे होम रो से जो है वो लोअर रो में मूव करेगी। इसी तरह से हम आगे सीखते हैं कि ये हमारा लेसन नंबर 1.2 आ जाता है जिसमें हम होम रो की प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये देखें कि मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि अब इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जैसे ये ये कलर है, ए पे जो कलर है वो हमारी छोटी फिंगर के ऊपर है बाएं हाथ की। इसी तरह एस में के जो कलर है वो हमारी उससे बड़ी फिंगर के ऊपर है बाएं हाथ की। तो ये बाएं हाथ की फिंगर के कलर्स जो हैं जिस तरीके से हमने अपनी उंगलियों को उसी तरह से इसी तरतीब के लिहाज से अपने कीबोर्ड के ऊपर रख लेना है और इसी तरह फिर हम बाएं हाथ की उंगलियां जब रख लेंगे तो फिर दाएं हाथ की उंगलियां भी हमने अपनी छोटी फिंगर से शुरू करते हुए बाकी उंगलियां भी इस तरीके से उसके ऊपर कीबोर्ड पे रख लेनी है। याद रखें जब भी उंगलियां कीबोर्ड पे रखेंगे तो अपनी छोटी फिंगर्स को सबसे पहले रखेंगे दोनों तरफ से, दोनों हाथों से, और फिर बाकी उंगलियों को रखते जाएंगे तरतीबवार। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है और नेक्स्ट स्टेप पे जब हम जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमें यही चीज़ सिखाई जा रही है कि तरतीब बार हमने दाएं और बाएं हाथ की उंगलियां कैसे रखनी हैं कीबोर्ड पे। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ आपको कि हमें सिखाया जा रहा है कि हमारा जो दाएं हाथ का अंगूठा है ये स्पेस बार को प्रेस करने के काम आएगा। यानी जहाँ पे हमने स्पेस बार को प्रेस करना होगा तो हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे से प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें दोबारा से यही दिखाया जा रहा है कि हम अपनी वही दोनों हाथों की उंगलियां किस तरीके से कीबोर्ड के ऊपर नुमायाँ करेंगे। अभी हम अपनी छोटी उंगली को भी देख रहे हैं कि वो यही बताए जा रहे हैं कि छोटी उंगली ए के ऊपर आएगी, फिर स्पेस बार के लिए अंगूठा इस्तेमाल होगा और फिर हमें अगली बात ये बताई जा रही है कि हमारी सारी उंगलियां किस तरतीब से कीबोर्ड के ऊपर आ जाएंगी। नेक्स्ट में अभी हमें वो इसकी ड्रिल के लिए या इसका लेसन इसकी प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं यूट्यूब का। इस यूट्यूब चैनल का मकसद ये है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक अवेयरनेस से लेकर एडवांस अवेयरनेस दी जाए मुख्तलिफ़ ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। इसमें सबसे पहले हम जो आपको चीज़ सिखाना शुरू करेंगे वो है टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग चूँकि कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए एक बेसिक नीड है, इसलिए हम इसको टाइपिंग मास्टर से शुरू कर रहे हैं। टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी टाइपिंग स्किल्स को कंप्यूटर पर सीख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। इन टाइपिंग स्किल्स के ज़रिए आप मुख्तलिफ़
टाइपिंग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। इसलिए आज से हम इस स्टेप बाय स्टेप लर्निंग चैनल के ऊपर ये सिलसिलाकार शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आपके लिए आज के इस सिलसिलाकार की पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप तमाम हज़रात जो इस चैनल से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हों, वो इस चैनल के ज़रिए दी गई मालूमात को प्रैक्टिस करके अपने अमल में ला के इससे इस्तिफ़ादा या फ़ायदा उठा सकते हैं। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा किसी भी वेबसाइट से या टाइपिंग मास्टर की अपनी वेबसाइट से। जब आप इस टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे तो अब आप उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने इसको सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और ओपन करते ही आपके सामने ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है, ये नज़र आएगी। इस स्क्रीन के अंदर आप अपना कोई नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने एक फ़र्ज़ी नाम दिया है ABC। इसको इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद ये मुख्तलिफ़ डिटेल्स आपके सामने शो कर रहा है। अब आपने इसको प्रोग्राम को यहाँ लॉन्च पे क्लिक करके लॉन्च कर देना है और ये आपके सामने एक और स्क्रीन शो कर देगा, जिसके ऊपर आपने स्टार्ट नाउ पे चले जाना है तो ये लेसन्स आ जाएंगे। सर, जब ये लेसन्स आपके सामने आ जाएं तो अब आपका लर्निंग प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाएगा। इस लर्निंग प्रोसेस के ये 11 स्टेप्स बेसिक में दिए गए हैं। इन 11 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, लेकिन इन 11 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए हमें 1 बाय 1 इन पे क्लिक करना होगा और इन्हें लर्न करना होगा। जब हम इन्हें लर्न करते जाएंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम टाइपिंग करना शुरू हो जाएं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम इसके स्टेप 1 को क्लिक करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें क्या सिखाया जा रहा है। हम स्टेप 1 पे आ गए हैं, जिसको लेसन 1 भी कहा जा सकता है। इसका नाम है दी होम रो। तो कीबोर्ड के ऊपर हमें दिखाया जाएगा कि होम रो कौन सी होती है। जब हम इस लेसन के अंदर आते हैं तो इस लेसन के अंदर भी हमें डिफरेंट लेसन्स मिलेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले लेसन है लेसन 1.1, उसको सीखेंगे। तो लेसन 1.1 को क्लिक करते हैं और इसमें सीखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। देखें, इसमें हमें दिखाया जा रहा है कि कीबोर्ड की एक शक्ल यहाँ पे दी गई है। इसके अंदर होम रो कौन सी है, तो होम रो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो मिडल वाली रो है इसको होम रो कहा जाता है। इसके ऊपर भी 2 रोज़ हैं और इसके नीचे भी 2 रोज़ हैं। कीबोर्ड के दरमियान वाली जो रो है इसको होम रो कहा जाता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो कीज़ होती हैं वो कीज़ होम कीज़ या होम रो कीज़ कहलाती हैं। ठीक है जी। तो हम टाइपिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जब हम जाएंगे तो आपको कीबोर्ड की शक्ल दिखाई दे रही है और इसमें आपको बताया जा रहा है कि होम रो के अंदर जो कीज़ हैं उन कीज़ को किस तरीके से आपने अपने इस्तेमाल में अपनी फिंगर्स के ज़रिए लेके आना है। अब इसमें आप देखें कि आपके दोनों हाथ भी दिखाए जा रहे हैं और कीबोर्ड को भी दिखाया जा रहा है। अब कीबोर्ड के ऊपर अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपकी जो उंगलियां हैं उन उंगलियों के ही ज़रिए आपको दिखाया जा रहा है कि आपने अपने
दाएं हाथ की उंगलियां किन कीबोर्ड की कीज़ के ऊपर रखनी है और अपने बाएं हाथ की उंगलियां किन कीबोर्ड्स की की के ऊपर रखनी है। ठीक है जी। तो इसमें हम अगले स्टेप पे जब जाएंगे तो हमें बताया जा रहा है कि कौन सी उंगली किस तरीके से मूव करके होम रो से अपर रो में और फिर अगले स्टेप पे होम रो से जो है वो लोअर रो में मूव करेगी। इसी तरह से हम आगे सीखते हैं कि ये हमारा लेसन नंबर 1.2 आ जाता है जिसमें हम होम रो की प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये देखें कि मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि अब इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जैसे ये ये कलर है, ए पे जो कलर है वो हमारी छोटी फिंगर के ऊपर है बाएं हाथ की। इसी तरह एस में के जो कलर है वो हमारी उससे बड़ी फिंगर के ऊपर है बाएं हाथ की। तो ये बाएं हाथ की फिंगर के कलर्स जो हैं, जिस तरीके से हमने अपनी उंगलियों को उसी तरह से इसी तरतीब के लिहाज से अपने कीबोर्ड के ऊपर रख लेना है और इसी तरह फिर हम बाएं हाथ की उंगलियां जब रख लेंगे तो फिर दाएं हाथ की उंगलियां भी हमने अपनी छोटी फिंगर से शुरू करते हुए बाकी उंगलियां भी इस तरीके से उसके ऊपर कीबोर्ड पे रख लेनी है। याद रखें, जब भी उंगलियां कीबोर्ड पे रखेंगे तो अपनी छोटी फिंगर्स को सबसे पहले रखेंगे दोनों तरफ से, दोनों हाथों से, और फिर बाकी उंगलियों को रखते जाएंगे तरतीबवार। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है और नेक्स्ट स्टेप पे जब हम जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमें यही चीज़ सिखाई जा रही है कि तरतीब बार हमने दाएं और बाएं हाथ की उंगलियां कैसे रखनी हैं कीबोर्ड पे। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ आपको कि हमें सिखाया जा रहा है कि हमारा जो दाएं हाथ का अंगूठा है ये स्पेस बार को प्रेस करने के काम आएगा। यानी जहाँ पे हमने स्पेस बार को प्रेस करना होगा तो हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे से प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें दोबारा से यही दिखाया जा रहा है कि हम अपनी वही दोनों हाथों की उंगलियां किस तरीके से कीबोर्ड के ऊपर नुमायाँ करेंगे। अभी हम अपनी छोटी उंगली को भी देख रहे हैं कि वो यही बताए जा रहे हैं कि छोटी उंगली ए के ऊपर आएगी, फिर स्पेस बार के लिए अंगूठा इस्तेमाल होगा और फिर हमें अगली बात ये बताई जा रही है कि हमारी सारी उंगलियां किस तरतीब से कीबोर्ड के ऊपर आ जाएंगी। नेक्स्ट में अभी हमें वो इसकी ड्रिल के लिए या इसका लेसन, इसकी प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं यूट्यूब का। इस यूट्यूब चैनल का मकसद ये है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक अवेयरनेस से लेकर एडवांस अवेयरनेस दी जाए मुख्तलिफ़ ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। इसमें सबसे पहले हम जो आपको चीज़ सिखाना शुरू करेंगे वो है टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग चूँकि कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए एक बेसिक नीड है, इसलिए हम इसको टाइपिंग मास्टर से शुरू कर रहे हैं। टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने टाइपिंग स्किल्स को कंप्यूटर पर सीख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। इन टाइपिंग स्किल्स के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ टाइपिंग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। इसलिए आज से हम इस स्टेप बाय स्टेप लर्निंग चैनल के ऊपर ये सिलसिलाकार शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आपके लिए आज के इस सिलसिलाकार की पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं।
आप तमाम हजरात जो इस चैनल से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हों वो इस चैनल के ज़रिए दी गई मालूमात को प्रैक्टिस करके अपने अमल में ला के इससे इस्तिफ़ादा या फ़ायदा उठा सकते हैं। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा किसी भी वेबसाइट से या टाइपिंग मास्टर की अपनी वेबसाइट से। जब आप इस टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे तो अब आप उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने इसको सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और ओपन करते ही आपके सामने ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है ये नज़र आएगी। इस स्क्रीन के अंदर आप अपना कोई नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने एक फ़र्ज़ी नाम दिया है ABC। इसको इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद ये मुख्तलिफ़ डिटेल्स आपके सामने शो कर रहा है। अब आपने इसको प्रोग्राम को यहाँ लॉन्च पे क्लिक करके लॉन्च कर देना है और ये आपके सामने एक और स्क्रीन शो कर देगा, जिसके ऊपर आपने स्टार्ट नाउ पे चले जाना है तो ये लेसन्स आ जाएंगे। सर, जब ये लेसन्स आपके सामने आ जाएं तो अब आपका लर्निंग प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाएगा। इस लर्निंग प्रोसेस के ये 11 स्टेप्स बेसिक में दिए गए हैं। इन 11 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, लेकिन इन 11 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए हमें 1 बाय 1 इन पे क्लिक करना होगा और इन्हें लर्न करना होगा। जब हम इन्हें लर्न करते जाएंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम टाइपिंग करना शुरू हो जाएं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम इसके स्टेप 1 को क्लिक करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें क्या सिखाया जा रहा है। हम स्टेप 1 पे आ गए हैं, जिसको लेसन 1 भी कहा जा सकता है। इसका नाम है दी होम रो। तो कीबोर्ड के ऊपर हमें दिखाया जाएगा कि होम रो कौन सी होती है। जब हम इस लेसन के अंदर आते हैं तो इस लेसन के अंदर भी हमें डिफरेंट लेसन्स मिलेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले लेसन है लेसन 1.1 उसको सीखेंगे। तो लेसन 1.1 को क्लिक करते हैं और इसमें सीखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। देखें, इसमें हमें दिखाया जा रहा है कि कीबोर्ड की एक शक्ल यहाँ पे दी गई है। इसके अंदर होम रो कौन सी है, तो होम रो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो मिडल वाली रो है इसको होम रो कहा जाता है। इसके ऊपर भी 2 रोज़ हैं और इसके नीचे भी 2 रोज़ हैं। कीबोर्ड के दरमियान वाली जो रो है इसको होम रो कहा जाता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो कीज़ होती हैं वो कीज़ होम कीज़ या होम रो कीज़ कहलाती हैं। ठीक है जी। तो हम टाइपिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जब हम जाएंगे तो आपको कीबोर्ड की शक्ल दिखाई दे रही है और इसमें आपको बताया जा रहा है कि होम रो के अंदर जो कीज़ हैं उन कीज़ को किस तरीके से आपने अपने इस्तेमाल में अपनी फिंगर्स के ज़रिए लेके आना है। अब इसमें आप देखें कि आपके दोनों हाथ भी दिखाए जा रहे हैं और कीबोर्ड को भी दिखाया जा रहा है। अब कीबोर्ड के ऊपर अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपकी जो उंगलियां हैं उन उंगलियों के ही ज़रिए आपको दिखाया जा रहा है कि आपने अपने दाएं हाथ की उंगलियां किन कीबोर्ड की कीज़ के ऊपर रखनी है और अपने बाएं हाथ की उंगलियां किन कीबोर्ड्स की की के ऊपर रखनी है। ठीक है जी। तो इसमें हम अगले स्टेप पे जब जाएंगे तो हमें बताया जा रहा है कि कौन सी उंगली किस तरीके से मूव करके होम रो से अपर रो में और फिर अगले स्टेप पे होम रो से
जो है वो लोअर रो में मूव करेगी। इसी तरह से हम आगे सीखते हैं कि ये हमारा लेसन नंबर 1.2 आ जाता है, जिसमें हम होम रो की प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये देखें कि मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि अब इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जैसे ये ये कलर है, ए पे जो कलर है वो हमारी छोटी फिंगर के ऊपर है बाएं हाथ की। इसी तरह एस में के जो कलर है वो हमारी उससे बड़ी फिंगर के ऊपर है बाएं हाथ की। तो ये बाएं हाथ की फिंगर के कलर्स जो हैं, जिस तरीके से हमने अपनी उंगलियों को उसी तरह से इसी तरतीब के लिहाज से अपने कीबोर्ड के ऊपर रख लेना है। और इसी तरह फिर हम बाएं हाथ की उंगलियां जब रख लेंगे तो फिर दाएं हाथ की उंगलियां भी हमने अपनी छोटी फिंगर से शुरू करते हुए बाकी उंगलियां भी इस तरीके से उसके ऊपर कीबोर्ड पे रख लेनी है। याद रखें, जब भी उंगलियां कीबोर्ड पे रखेंगे तो अपनी छोटी फिंगर्स को सबसे पहले रखेंगे दोनों तरफ से, दोनों हाथों से, और फिर बाकी उंगलियों को रखते जाएंगे तरतीबवार। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है, और नेक्स्ट स्टेप पे जब हम जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमें यही चीज़ सिखाई जा रही है कि तरतीब बार हमने दाएं और बाएं हाथ की उंगलियां कैसे रखनी हैं कीबोर्ड पे। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ आपको कि हमें सिखाया जा रहा है कि हमारा जो दाएं हाथ का अंगूठा है ये स्पेस बार को प्रेस करने के काम आएगा। यानी जहाँ पे हमने स्पेस बार को प्रेस करना होगा तो हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे से प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें दोबारा से यही दिखाया जा रहा है कि हम अपनी वही दोनों हाथों की उंगलियां किस तरीके से कीबोर्ड के ऊपर नुमायाँ करेंगे। अभी हम अपनी छोटी उंगली को भी देख रहे हैं कि वो यही बताए जा रहे हैं कि छोटी उंगली ए के ऊपर आएगी, फिर स्पेस बार के लिए अंगूठा इस्तेमाल होगा, और फिर हमें अगली बात ये बताई जा रही है कि हमारी सारी उंगलियां किस तरतीब से कीबोर्ड के ऊपर आ जाएंगी। नेक्स्ट में अभी हमें वो इसकी ड्रिल के लिए या इसका लेसन, इसकी प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं यूट्यूब का। इस यूट्यूब चैनल का मकसद ये है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक अवेयरनेस से लेकर एडवांस अवेयरनेस दी जाए, मुख्तलिफ़ ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। इसमें सबसे पहले हम जो आपको चीज़ सिखाना शुरू करेंगे वो है टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग चूँकि कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए एक बेसिक नीड है, इसलिए हम इसको टाइपिंग मास्टर से शुरू कर रहे हैं। टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी टाइपिंग स्किल्स को कंप्यूटर पर सीख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। इन टाइपिंग स्किल्स के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ टाइपिंग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। इसलिए आज से हम इस स्टेप बाय स्टेप लर्निंग चैनल के ऊपर ये सिलसिलाकार शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आपके लिए आज के इस सिलसिलाकार की पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप तमाम हज़रात जो इस चैनल से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हों, वो इस चैनल के ज़रिए दी गई मालूमात को प्रैक्टिस करके अपने अमल में ला के इससे इस्तिफ़ादा या फ़ायदा उठा सकते हैं। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ
कि टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा किसी भी वेबसाइट से या टाइपिंग मास्टर की अपनी वेबसाइट से। जब आप इस टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे तो अब आप उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने इसको सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और ओपन करते ही आपके सामने ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है ये नज़र आएगी। इस स्क्रीन के अंदर आप अपना कोई नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने एक फ़र्ज़ी नाम दिया है ABC। इसको इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद ये मुख्तलिफ़ डिटेल्स आपके सामने शो कर रहा है। अब आपने इसको प्रोग्राम को यहाँ लॉन्च पे क्लिक करके लॉन्च कर देना है और ये आपके सामने एक और स्क्रीन शो कर देगा, जिसके ऊपर आपने स्टार्ट नाउ पे चले जाना है तो ये लेसन्स आ जाएंगे। सर जब ये लेसन्स आपके सामने आ जाएं तो अब आपका लर्निंग प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाएगा। इस लर्निंग प्रोसेस के ये 11 स्टेप्स बेसिक में दिए गए हैं। इन 11 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, लेकिन इन 11 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए हमें 1 बाय 1 इन पे क्लिक करना होगा और इन्हें लर्न करना होगा। जब हम इन्हें लर्न करते जाएंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम टाइपिंग करना शुरू हो जाएं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम इसके स्टेप 1 को क्लिक करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें क्या सिखाया जा रहा है। हम स्टेप 1 पे आ गए हैं, जिसको लेसन 1 भी कहा जा सकता है। इसका नाम है दी होम रो। तो कीबोर्ड के ऊपर हमें दिखाया जाएगा कि होम रो कौन सी होती है। जब हम इस लेसन के अंदर आते हैं तो इस लेसन के अंदर भी हमें डिफरेंट लेसन्स मिलेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले लेसन है लेसन 1.1 उसको सीखेंगे। तो लेसन 1.1 को क्लिक करते हैं और इसमें सीखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। देखें, इसमें हमें दिखाया जा रहा है कि कीबोर्ड की एक शक्ल यहाँ पे दी गई है। इसके अंदर होम रो कौन सी है, तो होम रो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो मिडल वाली रो है इसको होम रो कहा जाता है। इसके ऊपर भी 2 रोज़ हैं और इसके नीचे भी 2 रोज़ हैं। कीबोर्ड के दरमियान वाली जो रो है इसको होम रो कहा जाता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो कीज़ होती हैं वो कीज़ होम कीज़ या होम रो कीज़ कहलाती हैं। ठीक है जी। तो हम टाइपिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जब हम जाएंगे तो आपको कीबोर्ड की शक्ल दिखाई दे रही है और इसमें आपको बताया जा रहा है कि होम रो के अंदर जो कीज़ हैं उन कीज़ को किस तरीके से आपने अपने इस्तेमाल में अपनी फिंगर्स के ज़रिए लेके आना है। अब इसमें आप देखें कि आपके दोनों हाथ भी दिखाए जा रहे हैं और कीबोर्ड को भी दिखाया जा रहा है। अब कीबोर्ड के ऊपर अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपकी जो उंगलियां हैं उन उंगलियों के ही ज़रिए आपको दिखाया जा रहा है कि आपने अपने दाएं हाथ की उंगलियां किन कीबोर्ड की कीज़ के ऊपर रखनी है और अपने बाएं हाथ की उंगलियां किन कीबोर्ड्स की की के ऊपर रखनी है। ठीक है जी। तो इसमें हम अगले स्टेप पे जब जाएंगे तो हमें बताया जा रहा है कि कौन सी उंगली किस तरीके से मूव करके होम रो से अपर रो में और फिर अगले स्टेप पे होम रो से जो है वो लोअर रो में मूव करेगी। इसी तरह से हम आगे सीखते हैं कि ये हमारा लेसन नंबर 1.2 आ जाता है,
जिसमें हम होम रो की प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये देखें कि मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि अब इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जैसे ये ये कलर है, ए पे जो कलर है वो हमारी छोटी फिंगर के ऊपर है बाएं हाथ की। इसी तरह एस में के जो कलर है वो हमारी उससे बड़ी फिंगर के ऊपर है बाएं हाथ की। तो ये बाएं हाथ की फिंगर के कलर्स जो हैं, जिस तरीके से हमने अपनी उंगलियों को उसी तरह से इसी तरतीब के लिहाज से अपने कीबोर्ड के ऊपर रख लेना है। और इसी तरह फिर हम बाएं हाथ की उंगलियां जब रख लेंगे तो फिर दाएं हाथ की उंगलियां भी हमने अपनी छोटी फिंगर से शुरू करते हुए बाकी उंगलियां भी इस तरीके से उसके ऊपर कीबोर्ड पे रख लेनी है। याद रखें, जब भी उंगलियां कीबोर्ड पे रखेंगे तो अपनी छोटी फिंगर्स को सबसे पहले रखेंगे दोनों तरफ से, दोनों हाथों से, और फिर बाकी उंगलियों को रखते जाएंगे तरतीबवार। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है, और नेक्स्ट स्टेप पे जब हम जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमें यही चीज़ सिखाई जा रही है कि तरतीब बार हमने दाएं और बाएं हाथ की उंगलियां कैसे रखनी हैं कीबोर्ड पे। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ आपको कि हमें सिखाया जा रहा है कि हमारा जो दाएं हाथ का अंगूठा है ये स्पेस बार को प्रेस करने के काम आएगा। यानी जहाँ पे हमने स्पेस बार को प्रेस करना होगा तो हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे से प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें दोबारा से यही दिखाया जा रहा है कि हम अपनी वही दोनों हाथों की उंगलियां किस तरीके से कीबोर्ड के ऊपर नुमायाँ करेंगे। अभी हम अपनी छोटी उंगली को भी देख रहे हैं कि वो यही बताए जा रहे हैं कि छोटी उंगली ए के ऊपर आएगी, फिर स्पेस बार के लिए अंगूठा इस्तेमाल होगा, और फिर हमें अगली बात ये बताई जा रही है कि हमारी सारी उंगलियां किस तरतीब से कीबोर्ड के ऊपर आ जाएंगी। नेक्स्ट में अभी हमें वो इसकी ड्रिल के लिए या इसका लेसन, इसकी प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं यूट्यूब का। इस यूट्यूब चैनल का मकसद ये है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक अवेयरनेस से लेकर एडवांस अवेयरनेस दी जाए, मुख्तलिफ़ ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। इसमें सबसे पहले हम जो आपको चीज़ सिखाना शुरू करेंगे वो है टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग चूँकि कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए एक बेसिक नीड है, इसलिए हम इसको टाइपिंग मास्टर से शुरू कर रहे हैं। टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी टाइपिंग स्किल्स को कंप्यूटर पर सीख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। इन टाइपिंग स्किल्स के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ टाइपिंग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। इसलिए आज से हम इस स्टेप बाय स्टेप लर्निंग चैनल के ऊपर ये सिलसिलाकार शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आपके लिए आज के इस सिलसिलाकार की पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप तमाम हज़रात जो इस चैनल से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हों, वो इस चैनल के ज़रिए दी गई मालूमात को प्रैक्टिस करके अपने अमल में ला के इससे इस्तिफ़ादा या फ़ायदा उठा सकते हैं। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा किसी भी वेबसाइट से या टाइपिंग मास्टर की अपनी वेबसाइट से।
जब आप इस टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे तो अब आप उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने इसको सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और ओपन करते ही आपके सामने ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है ये नज़र आएगी। इस स्क्रीन के अंदर आप अपना कोई नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने एक फ़र्ज़ी नाम दिया है ABC। इसको इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद ये मुख्तलिफ़ डिटेल्स आपके सामने शो कर रहा है। अब आपने इसको प्रोग्राम को यहाँ लॉन्च पे क्लिक करके लॉन्च कर देना है और ये आपके सामने एक और स्क्रीन शो कर देगा, जिसके ऊपर आपने स्टार्ट नाउ पे चले जाना है तो ये लेसन्स आ जाएंगे। सर जब ये लेसन्स आपके सामने आ जाएं तो अब आपका लर्निंग प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाएगा। इस लर्निंग प्रोसेस के ये 11 स्टेप्स बेसिक में दिए गए हैं। इन 11 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, लेकिन इन 11 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए हमें 1 बाय 1 इन पे क्लिक करना होगा और इन्हें लर्न करना होगा। जब हम इन्हें लर्न करते जाएंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम टाइपिंग करना शुरू हो जाएं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम इसके स्टेप 1 को क्लिक करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें क्या सिखाया जा रहा है। हम स्टेप 1 पे आ गए हैं, जिसको लेसन 1 भी कहा जा सकता है। इसका नाम है दी होम रो। तो कीबोर्ड के ऊपर हमें दिखाया जाएगा कि होम रो कौन सी होती है। जब हम इस लेसन के अंदर आते हैं तो इस लेसन के अंदर भी हमें डिफरेंट लेसन्स मिलेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले लेसन है लेसन 1.1 उसको सीखेंगे। तो लेसन 1.1 को क्लिक करते हैं और इसमें सीखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। देखें, इसमें हमें दिखाया जा रहा है कि कीबोर्ड की एक शक्ल यहाँ पे दी गई है। इसके अंदर होम रो कौन सी है, तो होम रो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो मिडल वाली रो है इसको होम रो कहा जाता है। इसके ऊपर भी 2 रोज़ हैं और इसके नीचे भी 2 रोज़ हैं। कीबोर्ड के दरमियान वाली जो रो है इसको होम रो कहा जाता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो कीज़ होती हैं वो कीज़ होम कीज़ या होम रो कीज़ कहलाती हैं। ठीक है जी। तो हम टाइपिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जब हम जाएंगे तो आपको कीबोर्ड की शक्ल दिखाई दे रही है और इसमें आपको बताया जा रहा है कि होम रो के अंदर जो कीज़ हैं उन कीज़ को किस तरीके से आपने अपने इस्तेमाल में अपनी फिंगर्स के ज़रिए लेके आना है। अब इसमें आप देखें कि आपके दोनों हाथ भी दिखाए जा रहे हैं और कीबोर्ड को भी दिखाया जा रहा है। अब कीबोर्ड के ऊपर अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपकी जो उंगलियां हैं उन उंगलियों के ही ज़रिए आपको दिखाया जा रहा है कि आपने अपने दाएं हाथ की उंगलियां किन कीबोर्ड की कीज़ के ऊपर रखनी है और अपने बाएं हाथ की उंगलियां किन कीबोर्ड्स की की के ऊपर रखनी है। ठीक है जी। तो इसमें हम अगले स्टेप पे जब जाएंगे तो हमें बताया जा रहा है कि कौन सी उंगली किस तरीके से मूव करके होम रो से अपर रो में और फिर अगले स्टेप पे होम रो से जो है वो लोअर रो में मूव करेगी। इसी तरह से हम आगे सीखते हैं कि ये हमारा लेसन नंबर 1.2 आ जाता है, जिसमें हम होम रो की प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये देखें कि मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि अब इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जैसे ये ये कलर है, ए पे जो कलर है वो हमारी छोटी फिंगर के ऊपर है बाएं हाथ की। इसी तरह एस में के जो कलर है वो हमारी
उससे बड़ी फिंगर के ऊपर है बाएं हाथ की। तो ये बाएं हाथ की फिंगर के कलर्स जो हैं, जिस तरीके से हमने अपनी उंगलियों को उसी तरह से, इसी तरतीब के लिहाज से अपने कीबोर्ड के ऊपर रख लेना है। और इसी तरह फिर हम बाएं हाथ की उंगलियां जब रख लेंगे तो फिर दाएं हाथ की उंगलियां भी हमने अपनी छोटी फिंगर से शुरू करते हुए बाकी उंगलियां भी इस तरीके से उसके ऊपर कीबोर्ड पे रख लेनी है। याद रखें, जब भी उंगलियां कीबोर्ड पे रखेंगे तो अपनी छोटी फिंगर्स को सबसे पहले रखेंगे दोनों तरफ से, दोनों हाथों से, और फिर बाकी उंगलियों को रखते जाएंगे तरतीबवार। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है, और नेक्स्ट स्टेप पे जब हम जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमें यही चीज़ सिखाई जा रही है कि तरतीब बार हमने दाएं और बाएं हाथ की उंगलियां कैसे रखनी हैं कीबोर्ड पे। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ आपको कि हमें सिखाया जा रहा है कि हमारा जो दाएं हाथ का अंगूठा है ये स्पेस बार को प्रेस करने के काम आएगा। यानी जहाँ पे हमने स्पेस बार को प्रेस करना होगा तो हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे से प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें दोबारा से यही दिखाया जा रहा है कि हम अपनी वही दोनों हाथों की उंगलियां किस तरीके से कीबोर्ड के ऊपर नुमायाँ करेंगे। अभी हम अपनी छोटी उंगली को भी देख रहे हैं कि वो यही बताए जा रहे हैं कि छोटी उंगली ए के ऊपर आएगी, फिर स्पेस बार के लिए अंगूठा इस्तेमाल होगा, और फिर हमें अगली बात ये बताई जा रही है कि हमारी सारी उंगलियां किस तरतीब से कीबोर्ड के ऊपर आ जाएंगी। नेक्स्ट में अभी हमें वो इसकी ड्रिल के लिए या इसका लेसन, इसकी प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं यूट्यूब का। इस यूट्यूब चैनल का मकसद ये है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक अवेयरनेस से लेकर एडवांस अवेयरनेस दी जाए, मुख्तलिफ़ ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। इसमें सबसे पहले हम जो आपको चीज़ सिखाना शुरू करेंगे वो है टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग चूँकि कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए एक बेसिक नीड है, इसलिए हम इसको टाइपिंग मास्टर से शुरू कर रहे हैं। टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी टाइपिंग स्किल्स को कंप्यूटर पर सीख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। इन टाइपिंग स्किल्स के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ टाइपिंग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। इसलिए आज से हम इस स्टेप बाय स्टेप लर्निंग चैनल के ऊपर ये सिलसिलाकार शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आपके लिए आज के इस सिलसिलाकार की पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप तमाम हज़रात जो इस चैनल से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हों, वो इस चैनल के ज़रिए दी गई मालूमात को प्रैक्टिस करके अपने अमल में ला के इससे इस्तिफ़ादा या फ़ायदा उठा सकते हैं। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा किसी भी वेबसाइट से या टाइपिंग मास्टर की अपनी वेबसाइट से। जब आप इस टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे तो अब आप उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने इसको सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, और ओपन करते ही आपके सामने ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है ये नज़र आएगी।
इस स्क्रीन के अंदर आप अपना कोई नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने एक फ़र्ज़ी नाम दिया है ABC। इसको इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद ये मुख्तलिफ़ डिटेल्स आपके सामने शो कर रहा है। अब आपने इसको प्रोग्राम को यहाँ लॉन्च पे क्लिक करके लॉन्च कर देना है और ये आपके सामने एक और स्क्रीन शो कर देगा, जिसके ऊपर आपने स्टार्ट नाउ पे चले जाना है तो ये लेसन्स आ जाएंगे। सर जब ये लेसन्स आपके सामने आ जाएं तो अब आपका लर्निंग प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाएगा। इस लर्निंग प्रोसेस के ये 11 स्टेप्स बेसिक में दिए गए हैं। इन 11 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, लेकिन इन 11 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए हमें 1 बाय 1 इन पे क्लिक करना होगा और इन्हें लर्न करना होगा। जब हम इन्हें लर्न करते जाएंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम टाइपिंग करना शुरू हो जाएं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम इसके स्टेप 1 को क्लिक करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें क्या सिखाया जा रहा है। हम स्टेप 1 पे आ गए हैं, जिसको लेसन 1 भी कहा जा सकता है। इसका नाम है दी होम रो। तो कीबोर्ड के ऊपर हमें दिखाया जाएगा कि होम रो कौन सी होती है। जब हम इस लेसन के अंदर आते हैं तो इस लेसन के अंदर भी हमें डिफरेंट लेसन्स मिलेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले लेसन है लेसन 1.1 उसको सीखेंगे। तो लेसन 1.1 को क्लिक करते हैं और इसमें सीखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। देखें, इसमें हमें दिखाया जा रहा है कि कीबोर्ड की एक शक्ल यहाँ पे दी गई है। इसके अंदर होम रो कौन सी है, तो होम रो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो मिडल वाली रो है इसको होम रो कहा जाता है। इसके ऊपर भी 2 रोज़ हैं और इसके नीचे भी 2 रोज़ हैं। कीबोर्ड के दरमियान वाली जो रो है इसको होम रो कहा जाता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो कीज़ होती हैं वो कीज़ होम कीज़ या होम रो कीज़ कहलाती हैं। ठीक है जी। तो हम टाइपिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जब हम जाएंगे तो आपको कीबोर्ड की शक्ल दिखाई दे रही है और इसमें आपको बताया जा रहा है कि होम रो के अंदर जो कीज़ हैं उन कीज़ को किस तरीके से आपने अपने इस्तेमाल में अपनी फिंगर्स के ज़रिए लेके आना है। अब इसमें आप देखें कि आपके दोनों हाथ भी दिखाए जा रहे हैं और कीबोर्ड को भी दिखाया जा रहा है। अब कीबोर्ड के ऊपर अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपकी जो उंगलियां हैं उन उंगलियों के ही ज़रिए आपको दिखाया जा रहा है कि आपने अपने दाएं हाथ की उंगलियां किन कीबोर्ड की कीज़ के ऊपर रखनी है और अपने बाएं हाथ की उंगलियां किन कीबोर्ड्स की की के ऊपर रखनी है। ठीक है जी। तो इसमें हम अगले स्टेप पे जब जाएंगे तो हमें बताया जा रहा है कि कौन सी उंगली किस तरीके से मूव करके होम रो से अपर रो में और फिर अगले स्टेप पे होम रो से जो है वो लोअर रो में मूव करेगी। इसी तरह से हम आगे सीखते हैं कि ये हमारा लेसन नंबर 1.2 आ जाता है, जिसमें हम होम रो की प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये देखें कि मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि अब इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जैसे ये ये कलर है, ए पे जो कलर है वो हमारी छोटी फिंगर के ऊपर है बाएं हाथ की। इसी तरह एस में के जो कलर है वो हमारी उससे बड़ी फिंगर के ऊपर है बाएं हाथ की। तो ये बाएं हाथ की फिंगर के कलर्स जो हैं, जिस तरीके से हमने अपनी उंगलियों को उसी तरह से इसी तरतीब के लिहाज से
अपने कीबोर्ड के ऊपर रख लेना है। और इसी तरह फिर हम बाएं हाथ की उंगलियां जब रख लेंगे तो फिर दाएं हाथ की उंगलियां भी हमने अपनी छोटी फिंगर से शुरू करते हुए बाकी उंगलियां भी इस तरीके से उसके ऊपर कीबोर्ड पे रख लेनी है। याद रखें, जब भी उंगलियां कीबोर्ड पे रखेंगे तो अपनी छोटी फिंगर्स को सबसे पहले रखेंगे दोनों तरफ से, दोनों हाथों से, और फिर बाकी उंगलियों को रखते जाएंगे तरतीबवार। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है, और नेक्स्ट स्टेप पे जब हम जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमें यही चीज़ सिखाई जा रही है कि तरतीब बार हमने दाएं और बाएं हाथ की उंगलियां कैसे रखनी हैं कीबोर्ड पे। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ आपको कि हमें सिखाया जा रहा है कि हमारा जो दाएं हाथ का अंगूठा है ये स्पेस बार को प्रेस करने के काम आएगा। यानी जहाँ पे हमने स्पेस बार को प्रेस करना होगा तो हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे से प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें दोबारा से यही दिखाया जा रहा है कि हम अपनी वही दोनों हाथों की उंगलियां किस तरीके से कीबोर्ड के ऊपर नुमायाँ करेंगे। अभी हम अपनी छोटी उंगली को भी देख रहे हैं कि वो यही बताए जा रहे हैं कि छोटी उंगली ए के ऊपर आएगी, फिर स्पेस बार के लिए अंगूठा इस